अगर निचली अदालतों को टाइट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मोनीश बल्ला जी, आप फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर रहे हैं, आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी मौजूदा वक्त में पिछले 2 सालों से एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जिस तरीके की हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे खुश भी थे कि चलो कम से कम क्लीन मुंबई का जो दावा किया जाता है वो इसी के साथ ही संपन्न होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन एनसीबी अधिकारी ही अगर सवालों की घेरे में आ जाए और उसको कोर्ट का रुख करना पड़े कि भैया गिरफ्तार करने के पहले मुझे बताओ, फिर ये तो साख पर बट्टा है एनसीबी के। कैसे क्लीन किया जाएगा इस, अब कैसे निकालेंगे खुद एनसीबी से अपने आप? चित्रा जी इसमें 2-3 चीजें हमको नोट करनी पड़ेंगी। जिस चीज के लिए विजिलेंस एंगल की बात हो रही है या जिस चीज के ऊपर आज उनकी पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेस पर उन्होंने जॉब पाई है उस पर जो बात हो रही है वो एक अलग विषय है पूरा, ठीक है। जहां तक एनसीबी का काम करने का तरीका है, डेफिनेटली इस केस में जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, प्योर पर्सनल ओपिनियन है, डेफिनेटली इस केस में हम जो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं काम करने के तरीके में थोड़ी सी चूक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्योंकि जिस तरह से हम जो देख रहे हैं। एनीवेज, उसके साथ में एक और एंगल है भी, एक दूसरा एंगल ये है कि जब किसी ऑफिसर पे इतना मेंटल प्रेशर होता है तो उसकी परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली असर आता है, ठीक है। थर्ड एंगल अब ये है इसके अंदर, जो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जो हम बात सुन रहे थे और जिस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे ने आज इनको बेल अलाउ की, तो ये बेल है, ठीक है। चार्जशीट होगी, अभी चार्जशीट से पहले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद ट्रायल चलता है। बहुत सी बात हमने ये देखा है कि लोगों को बेल मिल जाती है और मिलनी भी चाहिए। मैं बेल के लिए तो मैंने पहले भी दिन भी बोला कि स्मॉल क्वांटिटी है, व्हाट्सएप चैट्स स्टैंड अलोन एक एविडेंस नहीं माने जाते, ये मैं हर बार कह चुका हूं सब पे। बट इसके बाद जब चार्जशीट फाइल होती है, और चार्जशीट और इसमें अभी में एक लंबा टाइम है इन्वेस्टिगेशन करने का सरकार के पास या ऑफिसर्स के पास। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट फाइल होगी, जब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स आएंगी, जब अदर जो एंगल्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देखने हैं वो देखेंगे, आपकी सारी बातें ठीक है, बाद ट्रायल होगा। मोनीश बल्ला जी, लेकिन इसी के साथ मेरा एक और सवाल है, उसके बाद मैं राजीव जी के पास आऊंगी। एक मेरा सवाल है, देखिए एनडीपीएस कानून की धारा 8C 20B 35 के तहत गिरफ्तारी की गई, इनका मेडिकल चेकअप भी किया गया, लेकिन खून, पेशाब, हेयर फॉलिकल्स के नमूने नहीं लिए गए इन तीनों के, जबकि इसके जरिए नशीली दवाओं के उपयोग या फिर दुरुपयोग का प्रमाण का पता लगाया जा सकता है। तो डे 1 से जब आपको गिरफ्तार किया गया, उसके तो तुरंत बाद आपको ये करना चाहिए था कि लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया है या फिर नहीं किया है, क्योंकि आधार तो वही बना। व्हाट्सएप चैट और बाकी चीजें तो बहुत बाद में एंट्री करती हैं, शुरू में तो यही चीजें थी, तो फिर आपने उसका पता लगाने के लिए इनका उस तरीके से मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करवाया? एनसीबी के सामने ये भी तो सवाल है। चित्रा जी मैं इस पे आ रहा हूं। आज कोर्ट में इस चीज की दलील हुई है, मैं देख रहा था, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर कोर्ट में इस चीज की दलील हुई है। और एक उसका स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जब आपके पास कॉन्शियस पोजीशन पाया जाता है तो आप कंजम्पशन के लिए टेस्ट नहीं कराते। आपके पास जब कॉन्शियस पोजीशन, पूरी बात कॉन्शियस पोजीशन की है। मैं एग्जांपल आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। जैसे इसमें कहा गया अरबाज के शूज के अंदर से था और दोनों दोस्त साथ में जा रहे थे, ये कहानी है। अगर दो दोस्त सोचें कि आज हमको शाम को ड्रिंक्स करनी है, चलो मिलके आज ड्रिंक करेंगे, तो दोनों में से एक ही बोतल लेके आएगा, दोनों अपनी अपनी बोतलें लेके नहीं आएंगे। आप समझ रहे मेरे लॉजिक? तो ये कॉन्शियस पोजीशन की कहानी है, ये अलग पहलू है पूरा, ठीक है। इसीलिए शायद ये टेस्टिंग तब होती है जब आपके पास कोई पोजीशन की बात ही नहीं होती, सिर्फ कंजम्पशन की बात होती है, ठीक है। तो ये और कंजम्पशन के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, 64 था उस टाइम, 64A था, पर हम जब कहते हैं हम कंज्यूम ही नहीं करते, हम पोजेस भी नहीं हुआ, हम कंज्यूम भी नहीं करते, हमको इसका कोई लेना देना नहीं है, हमारी चैट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम क्रूज पर से लोगों को पकड़ रहे हैं इस आधार पे कि उन लोगों ने ड्रग्स का सेवन वहां पर किया, ड्रग की पार्टी होनी थी, और उसके बावजूद उनको गिरफ्तार करने के बाद हम उनका उस तरीके से टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो फिर आपका मकसद क्या था? डे 1 से आपको ये कैसे पता चला कि ये खरीद फरोख्त में शामिल है? ये भी तो सवाल पूछा जाएगा ना मोनीश जी। राजीव जी सहमत नहीं, मैं आ रही हूं आपके पास। राजीव जी, जो इंटेलिजेंस फाइल है उसने, हाँ बोलिए सर प्लीज। इंटेलिजेंस फाइल है, तो जो इंटेलिजेंस फाइल है और जो इंटेलिजेंस फाइल होती है
उसके बेस पे देखा जाएगा और इसकी स्क्रूटिनी हो रही जी। है। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रायल के टाइम पे हर एक चीज कोर्ट की स्क्रूटिनी में रहेगा, एक एक डॉक्यूमेंट कोर्ट की स्क्रूटिनी में होगा। अभी आज की तारीख में इवन जो व्हाट्सएप चैट सीक्रेटली भी कोर्ट को दिखाए गए हैं। तो उसके बाद अगर, और कल जजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होगी, मे बी इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट, मैं तो कह रहा ठीक है। हूँ कल की जजमेंट जो हम डिटेल में आएगी ठीक कि है। लैंडमार्क जजमेंट होगी। हमको देखना है कि क्या क्या एंगल जज साहब ने इसमें राजीव देखे। पांडे जी, कल का तो हमें इंतजार करना होगा, लेकिन आप सहमति नहीं जता रहे थे और अपने आप में ये भी अद्भुत केस है कि स्वतंत्र गवाह आते हैं,